भाई आप सभी का सामाजिक विज्ञान का पेपर हो गया। मेरे पास इतने सारे बच्चे कमेंट किए, भैया आपने जो बताया था वही सब पूरा आया, मैंने आपकी ट्रिक से लगा दिया, जो कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा था वो भी क्वेश्चन मैं करके आया हूँ, सारे क्वेश्चन एकदम फाड़ दिए। भाई देख के काफी अच्छा लगा। तो अब बारी है आपके इंग्लिश के पेपर की। 23 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है और ये देख लो, इसको पूरा तैयार कर लेना। बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन आपके आने वाले, इसको मैं सॉल्व करके पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा एंड तक देखना, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा और आप सभी का इंग्लिश का भी एग्जाम बहुत बढ़िया से आएगा। भाई देखो सिंपल सी चीज है, बस कुछ दिन मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं देखो पूरे साल बहुत ज्यादा नहीं बताया, लेकिन एग्जाम का लास्ट टाइम में तुम्हें ऐसी ऐसी चीज बता दूंगा जो कि तुम जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे और वहां पे याद करोगे, भैया हमने पीयूष भैया से पढ़ाई की थी और क्या मस्त, क्या बढ़िया तरीके से उन्होंने पढ़ाया था और क्या गजब गजब तरीके से नंबर आए हैं। अपना रिजल्ट देख कर तुम एकदम खुश हो जाओगे। पिछली बार क्या हुआ भाई, 2025 के पेपर की मैं थोड़ी सी आपको बात बताता हूँ। देखो इंग्लिश का ही सेम पेपर था, ठीक है। अब इंग्लिश का पेपर था तो बच्चे डरे होते हैं यार, यूपी बोर्ड वाले बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है। आप ऐसे काफी सारे बच्चे होंगे जिनको इंग्लिश से भैया डर लगता होगा कि यार क्या ही सब्जेक्ट आ गया। अब ऐसे उसमें ही बच्चे थे, तो अब उन्होंने मुझसे कहा, मैं वो वीडियो नहीं बना रहा था मैं, लेकिन उन्होंने कहा भैया 2-4 पेपर यार दे दो जिनसे क्वेश्चन आ जाए। मैं कहा चलो ठीक है भाई, मैंने दिया और अब विश्वास करो 95 क्वेश्चन यानी 95% क्वेश्चन वहीं से आए। तो मैं इस बार इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो बना दे रहा हूँ। चलो ठीक है भाई, सब सब्जेक्ट की मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपसे जाओ देखो पढ़ो अच्छे से एंजॉय करो। तो चलो अब आ जाते हैं डायरेक्ट इंग्लिश के पेपर पे। और यहाँ पे देख सकते हो 2026 इंग्लिश का 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है। टाइम कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का। मार्क्स कितने नंबर का पेपर रहने वाला? 70 नंबर का पेपर रहेगा। नोट में देख लो, सबसे पहले कह रहा है द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि शुरुआत के जो 15 मिनट मिले हैं वह सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। उसका सेकंड नंबर है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2 सेक्शन में डिवाइड है। कौन से सेक्शन में? 2 सेक्शन में डिवाइड है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले सेक्शन ए। सेक्शन ए क्या है? सेक्शन ए कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैंडिडेट हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द आंसर इन द ओएमआर शीट। क्या है? सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने का आया है, तो आपको इसमें सही उत्तर भर के देखना है। उसके बाद क्या है? 4th नंबर सेक्शन बी कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी में क्या है? डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चन लिखने वाले क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद ऑल आंसर्स आर कंपलसरी, मतलब कि सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है, कोई क्वेश्चन भैया छोड़ के नहीं आना है। फिर 6 नंबर है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, जो नंबर है वह क्वेश्चन के सामने लिखे गए हैं। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। तो ये यहाँ पे आते हैं, बढ़ते हैं और ध्यान से देखते चलना, मैं पूरा अच्छे से आपको बताऊंगा कैसे कैसे सॉल्व करना है। सेक्शन ए में आएंगे तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक क्या करना है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है। जब इसको पढ़ लोगे तो इसके बगल देखो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3, इनके आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो इन सब टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने की, उनको हल करने का एक सिंपल सा मेथड ये है कि इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने मत बैठ जाओ। क्या करो? सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया, द नरेटर वेंट ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप व्हेन ही वाज। नरेटर अपनी पहली ट्रिप पे गया था, पहली बार घूमने गया था जब वह क्या था? ओल्ड था, बूढ़ा था या फिर बच्चा था, मिडिल एज मैन था या फिर ये यंग मैन ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, तो आ जाओ अब यहां से कैसे ढूंढोगे, इसमें आओ ढूंढो। When I was 20 year old, I had my first long trip। देखो सबसे पहले ही मिल गया, इसका आंसर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। When I was 20 year old, तो यहाँ पे लगा देना है, किस पे टिक लगाओगे कि ए यंग मैन ऑफ 20 years old। पहले का हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही। ठीक, पहले का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द राइटर लुक्ड अप व्हेन। द राइटर लुक्ड अप व्हेन। तो अब आपको क्या करना है, इसमें ढूंढना है कहां पे लुक्ड अप लिखा है या फिर राइटर लुक्ड अप व्हेन। तो देखो with an older friend I visited the south island of New Zealand, one of our plans। यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है? लुक्ड अप ना। ठीक है, तो ढूंढते हैं यहाँ पे कहाँ पे है लुक्ड अप। ऐसे ही आपको ढूंढना है एग्जाम में, देखो ऐसे ही बढ़ना है और ऐसे ढूंढना है। देखो आई लुक्ड ऑन देम विथ ए ग्रोविंग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट द ग्रेट रॉक वॉल्स। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे ही फेल्ट रेस्टलेस नहीं, ही फेल्ट एक्साइटेड, बिल्कुल एक्साइटेड, क्योंकि देखो आई लुक्ड ऑन देम विद ए ग्रोइंग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक है, एक्साइटमेंट लिखा गया, तो ये आ जाओगे यहाँ पे एक्साइटेड, दूसरे का बी नंबर हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है मैग्निफिसेंट मीन्स। मैग्निफिसेंट मीन्स, अब मैग्निफिसेंट मतलब क्या होता है?
तो इसको भी ढूंढो। मैग्निफिसेंट ढूंढो, यहाँ पे कहाँ लिखा गया है मैग्निफिसेंट, मिल जा भाई, कहाँ पे है मैग्निफिसेंट, मुझे नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, इसके बाद इधर तो कहीं नहीं है। मैग्निफिसेंट का मतलब ढूंढना, यहीं पे कहीं दिया होगा, थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ के ढूंढना होगा। बाकी इसका आंसर तो होगा, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मैग्निफिसेंट मतलब क्या होता है, स्प्लेंडेड होता है, ये तो होता है, ठीक है, इसका मतलब स्प्लेंडेड होता है। तो इतना हो गया, आप ढूंढोगे इसमें मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है। अब आगे आगे अच्छा बढ़ते हैं। देखो 4th नंबर पे अपना, जो कि ये कौन सा है और क्या कह रहा है, ये है 4 से 8 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। इनमें से क्या करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है। 4th नंबर है सिलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा देखो यार, ये जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये सारे ही वायरल क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। और अगर क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएगा इंग्लिश का, तो इंग्लिश में पास होने की ट्रिक उसकी भी वीडियो में बना दूंगा, चिंता मत करो। इंग्लिश में कैसे पास होगी उसकी ट्रिक की भी वीडियो आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो में ला दूंगा, ठीक है। सेलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है? तो बेनिफिटेड, बेनिफिटेड इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, और बेनिफिटेड गलत है, बेनिफिटेड ये भी गलत है, ये भी गलत। हाँ, तो चौथे का हो जाएगा ए वाला। उसके बाद बढ़ते हैं अपने दोस्तों अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे, आ जाओ। ये 5वां नंबर है एक्सरसाइज फॉर हेल्थ गुड डूइंग इज। अच्छा, इसको रीऑर्डर करना है। रीऑर्डर करोगे कैसे होगा? एक्सरसाइज डूइंग इज गुड फॉर हेल्थ गलत है, डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, हाँ सही। डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि एक्सरसाइज करना, कसरत करना आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर उसके बाद द गंगा इज ए हॉली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। गंगा एक हॉली रिवर है, इसमें एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, 6वां नंबर। तो ये हो जाएगा इसमें 3rd, ठीक है, 6 का 3rd हॉली, ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आ जाओ आगे, आगे अपना, ठीक है, 5 को। अब 7वां नंबर फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन। ये गैप फिल करना है सुटेबल प्रीपोजिशन के साथ। तो ही हैज नो डिजायर डैश इज फेम, ही हैज नो डिजायर ऑफ फेम, फॉर फेम, टू फेम, एट, क्या होगा? ही हैज नो डिजायर फॉर फेम, यानी कि उसको प्रसिद्धि के लिए कोई इच्छा नहीं है। फेम मतलब होता है प्रसिद्धि, पॉपुलर, ऐसे। ही हैज नो डिजायर फॉर, ठीक है, आप लगा दो फॉर फेम, तो ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद है 8वां नंबर क्वेश्चन, हिज फ्रेंड क्या है भाई, हाँ, हिज फ्रेंड बिफोर ही रीच देयर। हिज फ्रेंड डैश डैश यहाँ पे था, ठीक है, ये डैश डैश था, बीच में समझ लेना, ऐसे रहेगा। बिफोर ही रीच देयर, तो इसका हो जाएगा हैड गॉन। हिज फ्रेंड हैड गॉन, उसका दोस्त जा चुका था जब वह वहां पहुंचा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक, क्या चीज दिया गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको पैसेज पढ़ना है, ये जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है ना, क्वेश्चन ये यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, खुल जा भाई, हाँ, तो इसका आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना लेंचो वाले पार्ट से लिया गया है, आपने पढ़ा होगा ना लेंचो का चैप्टर, तो उससे ही ये पूछा गया है सारे क्वेश्चन। तो क्या है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, हु वेंट टू ओपन इट, हु वेंट टू ओपन इट, तो ये क्या होगा? द पोस्टमैन, कौन गया था खोलने? जब देखो जब एक लेटर गिरा था उसमें बॉक्स में, तो खोलने कौन गया था? खोलने तो पोस्ट मास्टर गया था ना, पोस्ट मास्टर कहाँ पे है? ये हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद इसी का सेकंड है, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितने पैसे मिले? 70 पेसोज मिले थे। लेंचो को कितने पैसे मिले थे? 70 पेसोज मिले थे। उसने लिखा कितने के लिए था? 100 के लिए लिखा था। तो अब देखो यहाँ पे 10 में 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, 10 के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए, और इसमें से ही आने वाले हैं आपके सारे क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 और 13, 11 13 क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है। 11 नंबर है, महासीर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर। तो कौन से फ्रेश वाटर में, कहाँ पे? तो ये होगा कावेरी में। 11वें का हो जाएगा सी नंबर, कावेरी, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? फॉर द फर्स्ट 24 आवर, मतलब शुरुआती के 24 घंटे के लिए, मिजबिल वॉज नीदर हॉस्टिल नॉर क्या हो जाएगा इसमें होगा फ्रेंडली, नॉट फ्रेंडली, ठीक है। 12वें का ये वाला लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, जो कि प्रोज के लेसन को पढ़ के आपने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद अपना 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि है राइडिंग ए बस फॉर द फर्स्ट टाइम, वली वॉज ए गर्ल ऑफ
ऑफ सॉरी ऑफ ईयर्स कितने साल की थी वाली, कितने साल की थी उस समय, 8 साल की थी, ठीक 8 साल की। तो 13 क्वेश्चन के लिए भाई जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे ही वायरल क्वेश्चन हैं, इनको तैयार करके जाना आप सभी, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में क्या करना है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ये वाला पढ़ के पूरा, सो they show their relation to me and I accept them. They bring me token of myself, they invoice. वैसे देखो आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पढ़ा करो यार। अगर देखो जो चीजें दी है उनको पढ़ने लगोगे ना, टाइम आपका ही वेस्ट होगा, तो इन चीजों में ज्यादा ध्यान मत दिया करो, आगे बढ़ा करो। 14 नंबर क्वेश्चन है कि द पोएट थिंक्स दैट द एनिमल ब्रॉट हिम टोकन ऑफ, किसका टोकन ऑफ, बी नंबर इसमें सही हो जाएगा द रिकॉग्निशन, इसका बी नंबर हो जाएगा द रिकॉग्निशन ऑफ हिज ट्रू सेल्फ। फिर 15 नंबर क्वेश्चन जो कि हु कंपोज दीज लाइन्स, उस लाइन्स को किसने लिखा था, अभी जो आपने ऊपर देखा वो लाइन्स किसने लिखा था, तो वो लाइन कंपोज किया गया था किसके द्वारा, 15 नंबर क्वेश्चन का बताना है। तो ये कंपोज किया गया था वर्ल्ड वाइट मैन, ठीक है, वर्ल्ड विथ मैन। तो ये हो जाएगा 15 नंबर का डी ऑप्शन, बिल्कुल ही एग्जैक्ट सही। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 16 से 20 नंबर क्वेश्चन, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपको अपने समझ के हिसाब से, ऑफ द लेसन्स इन द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है इनके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो देखो जो कि 16 नंबर क्वेश्चन अपना है कि एब्रेट ग्रेजुएट फ्रॉम, जो एब्राइट था वो कहाँ से ग्रेजुएट हुआ था, तो वो ग्रेजुएट था हार्वर्ड से। तो हार्वर्ड कहाँ पे अपना, ये कैम्ब्रिज, ये हार्वर्ड, ठीक है, तो ये लगा दोगे। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, 16 नंबर का बी वाला ऑप्शन सही, हार्वर्ड, ठीक है, 16 नंबर का बी वाला ऑप्शन सही। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन कि हु केम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग, स्मॉल बंडल नोट्स के साथ एक इवनिंग में कौन आया था, तो अनिल आया था यार, आपको पता ही होगा अनिल आया था। अब देखो यार, अगर अभी तक तुम लोग कुछ नहीं पढ़े हो ना, और चार भैया कुछ हमको ऐसा दे दो जहां से हम पढ़ के, जैसे आपने सामाजिक विज्ञान का स्पेशल बैच दिया था, तो ऐसा कुछ दे दो जहां से पढ़ के हम अपने बोर्ड एग्जाम में लगभग 80 से 90% ले आए, और अभी तो ऐसे 3 दिन है तो 90% बड़े आराम से ले आओगे। तो क्या ऐसा कोई बैच आप ला दिए हो, कुछ ऐसा है आपके पास जिससे हम पढ़ के भाई ला सकते हैं, तो हाँ मेरे भाई बिल्कुल है, आप पढ़ के ला सकते हो। अच्छा कैसे लोगे, उस बैच को कैसे ज्वाइन करोगे, तो आपको सिंपल से देखो क्या करना है, बहुत ही आसान है, प्ले स्टोर पर आना है, प्ले स्टोर पर आके यहाँ पे सर्च करना है, सर्च में जाओगे, सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे, मोबाइल पर स्कूल, वैसे आप लोग डाउनलोड किए होगे मोबाइल पर स्कूल ऐप, तो ये ऐप है, इस ऐप को यहाँ पे सर्च कर देना। जैसे सर्च करोगे ये देखो मोबाइल पर स्कूल ऐप दिख जाएगी, जैसे दिखेगी इस पर क्लिक कर देना, इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना। ओपन करोगे तो थोड़ा सा ऊपर करना, जैसे ऊपर करोगे ये देखो यहाँ पे पेड कोर्स दिख रहा है ना, लिखा हुआ क्या है, पेड कोर्स, इस पर क्लिक करना। और पेड कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, ब्रह्मास्त्र बैच, ब्रह्मास्त्र बैच पे कर देना क्लिक। अब जैसे ब्रह्मास्त्र बैच पे क्लिक करोगे ना, क्लास 10th का है, तो ये सिर्फ 99 रुपए में है, 1000 रुपए से प्राइस, बट 99 रुपए कर दिया हूँ। तो 99 रुपए में इसको यहाँ से बाई ना होगा ऑप्शन, बाई कर लेना। जब आप इसको बाई कर लोगे ना, तो यहाँ पे इंग्लिश में वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो भाई जाके ले लेना यार, वैसे बता रहा हूँ। और हिंदी और सामाजिक विज्ञान में जो बच्चे लिए थे उनके कमेंट जरा पढ़ लेना, क्या ही धमाकेदार कमेंट किए हैं, ठीक है। तो अब वैसे बढ़ते हैं आगे, आप लोग जाके ले लेना, आपका ही फायदा है। देखो क्या होता है ना यार, आप लोग इन सब चीजों में इतना सोचते हो भाई इतने का है, वही जब फालतू की चीजों में खर्चा करना होता है ना, वहां पे हजार उड़ा देते हो। बट पढ़ाई का बात है तो उतना मत सोचा करो आप लोग। बाकी देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन जो कि है, दिस इज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, 18 का हो जाएगा सी, आयरनी। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ABCD, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड बट रिटर्न ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, गलत है। मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड एंड रिटर्न ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, हाँ ये सही है। अब उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, MME Loisel does not spare a thought for her husband who fell asleep while waiting for her to finish dancing. This show her as a selfish and immature, बीच में हो जाएगा ए नंबर, selfish and immature, ठीक है। तो अब देखो बच्चों 20 में, जितने आपके 20 में 20 बहुविकल्पी प्रश्न मैंने करवा दिए, तो यहाँ से आपके 20 बहुविकल्पी MCQ बिल्कुल कंफर्म हो गए ना। और भाई लाइक कर दिया करो यार वीडियो को, जितने लोग देख रहे हो ना, लाइक करने से
मोटिवेशन बढ़ता है। और आप लोगों के लिए मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूंगा। बाद में अनलाइक कर देना, लेकिन यार जब तक बना रहा हूँ तब तक भाई थोड़ा लाइक कर दिया करो, ताकि और वीडियोस आपके लिए ऐसे मैं लाता रहूँ, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपना आगे। देखो इतना हो गया, अब बढ़ेंगे हम आगे। तो हाँ, अब बढ़ेंगे आगे भाई। अब है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी जो पार्ट है ना, वह 50 नंबर का आता है। सेक्शन बी अपना आता है 50 मार्क्स का, 50 नंबर का सेक्शन बी आता है। अच्छा 50 नंबर का क्यों आता है, क्या ऐसा इसमें कुछ खास है? हाँ बिल्कुल खास है भाई। ये सबसे ज्यादा मार्क्स क्यों आपका लेता है, इसी सब चीजों के लिए लेता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ये पैसेज पढ़ना है, ये वाला पैसेज पढ़ना है। जब इसको आप पढ़ लोगे तो इसके आंसर देने हैं। तो आ जाओ यहाँ पे। A man was kept in jail without any fault. When the king visited the jail, he told him that he was an innocent. तो ये सब चीजें छोड़ो, नीचे आओ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे पढ़ा करो। क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे कि what did the king do when he found out that the man was innocent? किंग जो राजा था, राजा ने क्या किया जब उसको पता लगा कि जो आदमी है वह इनोसेंट है। तो देखो, द किंग फाउंड आउट दैट इट वाज ट्रू, द किंग गेव हिम ए सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज? शॉपकीपर क्यों सरप्राइज हुआ था? तो देखो, he purchased all the birds from the shopkeeper and set them free. At this the shopkeeper was surprised. यानी शॉपकीपर जो दुकानदार था क्यों सरप्राइज हुआ? भाई इसने क्या किया ना, जितनी दुकान पे जितनी चिड़िया थी सबको खरीदा, जो पिंजरे में थी सबको छोड़ दिया, आजाद कर दिया। तो भाई शॉपकीपर सोचा यार कौन बंदा है जो कि लोग यहाँ पे आते हैं चिड़िया लेने, लेकिन ये तो चिड़ियों को उड़ा दिया यहीं से खरीद के। ऐसा होता है ना, मतलब थोड़ा सा। फिर उसके बाद देखो सी नंबर क्वेश्चन है कि वॉट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर। जो आदमी था उसने शॉपकीपर से क्या बोला, दुकानदार से क्या बोला? देखो, देन द मैन सेड टू हिम, देन द मैन, तब आदमी ने सेड टू हिम, उससे कहा, तब आदमी ने शॉपकीपर से कहा, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन, अगर तुम जेल में रहे होते, प्रिजन मतलब होता है जेल, लाइक मी, मेरी तरह अगर तुम जेल में रहे होते, फॉर नो फॉल्ट, अगर तुम मेरी तरह जेल में रहे होते और तुम्हारी कोई गलती ना होती, तो यू वुड हैव डन द सेम, तो तुम भी यही करते। समझे, ये चीजें हो गई। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ सोल्ड? बेचना। सोल्ड मतलब बेचना। अब बेचने का अपोजिट होता है खरीदना। खरीदने की इंग्लिश में क्या कहेंगे आप मुझे इतना बता दें, सोल्ड का क्या होगा अपोजिट? ठीक, आप सभी को कमेंट करना है। सारे लोग जाओ अभी कमेंट करो, मैं सबका कमेंट देखूंगा कौन कौन बिल्कुल सही कमेंट किया है, सभी के कमेंट मैं चेक करूंगा, सभी बच्चों के कमेंट चेक करूंगा। तो जाओ जल्दी से और कमेंट करो। अब देखो इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या है, दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें एक तो क्या है, ए वाला, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू टू क्रिकेट बॉल एंड बैट। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने गेम टीचर को। और बी नंबर वहीं पे है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर या ब्रदर मैरिज। आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को, जिसमें उनको इन्वाइट करना है, आपकी बहन की शादी हो या फिर आपके भाई की शादी हो, इस तरीके से उनको इन्वाइट करना है। फिर उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब कहोगे तो मैं इसका पूरा सॉल्यूशन ये जैसे है, ठीक है। ये देखो, ये 22, हाँ, ये जो 22 नंबर के ये दो क्वेश्चन है ना, इनका सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। अगर आप लोग कमेंट कर देना भाई तो मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आ जाओ 23 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 80 से 100 वर्ड्स में इनके आंसर देने हैं। तो ये दो क्वेश्चन है। सबसे पहला है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इन लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर इन लाइफ, ये करना है। उसके बाद बी नंबर है, राइट ए आर्टिकल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंस पे आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक। तो ये कर देना। अब उसके बाद अपना आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 24 नंबर की, 24 का ए है, रीराइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इसको रीडायरेक्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। द टीचर सेड टू गीता, डू नॉट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम इन गॉसिप। तो इसमें आप कर सकते हो, द टीचर एडवाइज्ड गीता दैट सी डज नॉट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम इन गॉसिप। वैसे मैं इसका पूरा बता दूंगा अच्छे से करके, अभी तो ऐसे जस्ट बता रहा हूँ। तो ये सब है। और देख लो लास्ट में ये कुछ क्वेश्चन, जैसे ये देखो पंचुएशन आ जाता है,
ठीक है। इधर है पंचुएशन। पंचुएशन में क्या होता है, जैसे कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, उसके बाद फुल स्टॉप हो गया, ये सब चीजें लगानी होती है जिसको पंचुएशन बोलते हैं, ठीक है, इसको पंचुएशन बोलते हैं। तो ये सब चीजें करनी होती है। अच्छा, उसके बाद और क्या चीजें होती है उसको भैया हमको समझा दो। तो और क्या है, जैसे ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आपको ये जो चीज है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए। सुबह हमने पूजा आयोजित की और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। इस तरीके से कुछ। उसके बाद ये 25 नंबर के कुछ क्वेश्चन है, इनको पढ़ लो और यहाँ से देखो इस पे आ जाओ, ये सब पढ़ लो। तो इस तरीके से कुछ आपका ये रहने वाला है पेपर, और लास्ट में तो ऐसे सॉल्यूशन है इसका, और ये देखो ये है क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों आपका कुछ पेपर रहने वाला है। तो अगर आप कहोगे तो मैं इनको भी सॉल्यूशन लिख के आपको बता दूंगा, लिख के पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा। बाकी दिक्कत वाली भाई कोई बात नहीं है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ये वीडियो आप चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बिना पढ़े कैसे पास हो, इस पर वीडियो ला दो, इंग्लिश में पास होने का तरीका, तो आपसे एक कमेंट भाई जरूर से करना, मैं इसका वीडियो जरूर से बना दूंगा। और एक चीज, अगर अभी तक आपसे बैच नहीं ज्वाइन किए हो जो कि अपना ब्रह्मास्त्र बैच है, तो भाई बिल्कुल भी देर मत करो, जाकर ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करो आज से ही, और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।